हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। तो जैसे कि आप जानते हो कि हमने पिछले 2 क्लासेस में सिर्फ और सिर्फ गुडविल का ट्रीटमेंट सीखा है। एडमिशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है गुडविल। उसके अलावा बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ना, वो आपके चेंज इन पीएसआर जैसे ही हैं। गुडविल है जो आपको एडमिशन में सीखना होता है। लास्ट के 2 क्लासेस में हमने गुडविल ही सीखा है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे, उनके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी की। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम गुडविल का एक और कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। उसका नाम क्या है, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स एग्जिस्टिंग गुडविल। यही कॉन्सेप्ट आपने चेंज इन पीएसआर में भी किया था। यस और नो? क्या करते हैं इसमें, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फटाफट से देखेंगे। व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स का मतलब क्या है, एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल मतलब कि जब मान लो ये 2 पार्टनर्स थे, पार्टनर्स के नाम अभी तक आपको याद हो गए होंगे, चंगू ते मंगू। एक है चंगू तो एक है मंगू, राइट। ये 2 पार्टनर्स थे और इन्होंने अपने एक दोस्त जिसका नाम था पंगू, इन्होंने पंगू को बनाया पार्टनर। ठीक है, अब पंगू को पार्टनर बनाया। आपको पता है किसी भी जब नए पार्टनर का एडमिशन होता है उस टाइम पे गुडविल को रीवैल्यू किया जाता है। उस टाइम पे गुडविल को निकाला जाता है कि उस टाइम पे पार्टनरशिप फर्म की गुडविल क्या थी। लेकिन जब वो नया पार्टनर आया तो आपने देखा कि आपके बैलेंस शीट में ऑलरेडी एक गुडविल दिख रही है। आपके बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल है। तो सबसे पहले 2-3 चीज़ें हम रिकॉल करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये कौन सी गुडविल होगी, ये होगी आपकी परचेज्ड गुडविल। क्योंकि अगर आपके बैलेंस शीट में कोई गुडविल दिख रही है तो वो डेफिनेटली कौन सी गुडविल है, परचेज। सर क्यों? क्योंकि दोस्त, एक तो आप बादाम खाओ क्योंकि आपकी मेमोरी हो गई है वीक। मैंने आपको साफ साफ बताया था कि बैलेंस शीट में सिर्फ वही गुडविल आएगी जो आप परचेज करते हो। 2 टाइप की गुडविल थी, सेल्फ जनरेटेड और परचेज्ड। सेल्फ जनरेटेड आप बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करते, सिर्फ परचेज गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड करते हो। तो अगर वो बुक में है, बैलेंस शीट में है, तो इसका मतलब वो परचेज्ड गुडविल है। ये सुनो, ठीक है। लेकिन पुरानी गुडविल है, कभी किसी पुराने ज़माने में आपने वो पुरानी गुडविल जो है इसको परचेज किया होगा। अभी कौन सी गुडविल वैल्यू कर रहे हो, ये वाली। ट्रीटमेंट क्या होगा, सबसे पहले तो ये है जो आप रीवैल्यू कर रहे हो, मतलब नई गुडविल। क्या है, ये न्यू गुडविल है, ये पुरानी गुडविल है। अब एक चीज़ याद रखो, एक ही घर में, एक ही पार्टनरशिप फर्म में पुरानी और नई चीज़ नहीं रह सकते। जब आपका नया फ़ोन आता है तो क्या आप पुराने फ़ोन को यूज़ करते रहते हो, साइड कर देते हो ना। घर में जब नई वॉशिंग मशीन आती है तो पुरानी भी यूज़ होती है क्या, साइड कर देते हो ना। उसी तरीके से जब पार्टनरशिप फर्म में नई गुडविल का कैलकुलेशन हो रहा है तो पुरानी गुडविल का कोई काम नहीं है, इसको बोलना होगा टाटा बाय बाय। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको मुझे क्या करना होगा, राइट ऑफ। इसको मुझे राइट ऑफ करना होगा, अपने बुक से हटाना होगा। कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, यही कॉन्सेप्ट हमने चेंज इन पीएसआर में भी सीखा था कि अगर पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब पार्टनरशिप फर्म का एग्रीमेंट चेंज होता है, वो चेंज इन पीएसआर से भी हो सकता है, एडमिशन से भी, रिटायरमेंट, डेथ, इन चारों से हो सकता है। तो इन चारों में से जब कुछ भी होगा तब पुरानी गुडविल को आपको हटाना होगा और नई गुडविल की वैल्यू निकालनी होगी। जब नई गुडविल की वैल्यू निकाल ली तो पुराने का कोई काम नहीं, इसको हटाओ। राइट ऑफ कैसे करते हैं, बहुत सिंपल सी बात है कि अब राइट ऑफ का मतलब होता है एक तरह से आपको हो रहा है लॉस। भाई पुरानी चीज़ हटा रहे हो, लॉस तो हो रहा है ना। और वो लॉस कौन बियर करेंगे, पार्टनर्स। पार्टनर्स लॉस बियर करेंगे, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप क्या कर दोगे, डेबिट। जब कोई एसेट को अपने बैलेंस शीट से हटाना होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, और एसेट को हटाना मतलब उसको क्रेडिट करना। ये हो गई आपकी एंट्री। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से पार्टनर, सिर्फ पुराने पार्टनर्स, मतलब चंगू और मंगू। पंगू बेचारा तो अभी आया है, कौन सी गुडविल है, पुरानी गुडविल। उसको तो कुछ अता पता भी नहीं होता कि पुराना क्या हिसाब चल रहा है। पुरानी गुडविल, पुराने पार्टनर्स। वन मोर थिंग, पुरानी रेशियो। मैंने आपको बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बताया था, कोई भी पुरानी चीज़ होगी, पुरानी चीज़ होगी पुराने पार्टनर्स में बटेगी पुरानी रेशियो में। पुरानी चीज़, पुराने पार्टनर्स, पुरानी रेशियो। क्या आपको बात समझ में आ गई? बहुत ही सिंपल सा है। यस और नो? इसका भी एक एमसीक्यू देखते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, फटाफट से देखते हैं। ओके, सो देखो एमसीक्यू क्या है, बहुत ही बढ़िया एमसीक्यू, बहुत ही आसान एमसीक्यू। गुडविल ऑफ अ फर्म ऑफ ए एंड बी इज वैल्यूड एट 30,000। ए और बी की जो फर्म की गुडविल है वो कितनी है, 30,000। उनको अभी वैल्यू किया गया है। इट इज़ अपीयरिंग इन द बुक्स एट ₹12,000। अब ये जो है ना, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया आपको। इट इज़ अपीयरिंग इन द बुक्स एट 12,000 मतलब ये कौन सी गुडविल है, ये है हमारी ओल्ड, पुरानी। और ये जो 30,000 दे रखा है ये है नई, न्यू। ओके, उसके बाद आपको बोला एक पार्टनर है सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। ओके,
क्वेश्चन क्या है, व्हाट अमाउंट ही इज सपोज्ड टू ब्रिंग फॉर गुडविल। सी को अपने गुडविल के लिए कितना पैसा लेके आना चाहिए। गलती क्या करते हैं बच्चे कि वो क्या करेंगे, 12,000 का 1/4 निकालेंगे, कुछ बच्चे 18,000 का निकालेंगे। अरे बेकार की बातें, ठीक है। देखो पहली बात, जो ये 12,000 है ये क्या है, 12,000 आपकी ओल्ड गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, राइट ऑफ, अभी सीखा, अभी सीखा। और बात करते हैं इस 30,000 की, तो ये 30,000 है नई ताज़ा गुडविल, न्यू गुडविल, जिसको आपने अभी रीवैल्यू किया। तो जब भी नया पार्टनर आता है तो वो इस गुडविल का शेयर लेकर आता है, जो अभी उसी टाइम रीवैल्यू हुई है एडमिशन के टाइम पे। तो ये कितना शेयर लेकर आएगा, 7,500। 30,000 का 1/4 7,500। समझ में आई। ये सिर्फ और सिर्फ आपको बुक से हटानी है, अपनी नज़रों से दूर कर देना है इसको। अब तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, तू चले जा, 12,000 मुझे हटा देनी है। ये नई जो चीज़ है उसको आपको करना है वैल्यू, उसको आपको शेयर निकालने के लिए यूज़ करना है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, राइट। तो ये था हमारा एग्जिस्टिंग गुडविल का कॉन्सेप्ट, बट बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बहुत छोटी सी वीडियो है, फटाफट से आपको देख के समझ में आ गया होगा। इसी बात पे टाटा बाय बाय, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।